अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रहमत में ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें क्योंकि ये हमारा ओल्ड चैनल है। इस पर बड़ी मेहनत, बड़ी यादें, बड़ा कुछ है इसके साथ। 6 साल की मेहनत है, तो इसका यकीन करें एक एक लम्हा हमें याद आ रहा था। अब तो हमारी माशाल्लाह से इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली बन गई थी और मिनटों में उन्होंने एक कहते हैं ना प्लाजा बना के हमारे हाथ पकड़ा दिया कि ये आपा जी, ये देखें हम आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन इस चैनल को 6 साल से मतलब कि किस तरह हम लोग इधर लेके आए थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर। तो जी रात को किसी ने पूछा हुआ था ये खराटे कौन ले रहा है, तो जी प्रवीण फैमिली व्लॉग पे बता दिया है कौन खराटे ले रहा था। तो इसने जी बता दिया है ये हमारे सारिम की तबीयत खराब, तो ये खराटे ले रहा। तो जी सॉरी, हम माजरत को है। हमारा छोटा सा घर है, एक रूम है जी जिसमें हम सोते हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ता है, तो सॉरी। तो जी आज बड़े पॉइंट मैंने नोट किए। मैंने वीडियो देखी, अली बाबा भाई साहब जो हैं मुनीर ब्रो के सबसे बड़े बहनोई, और आज उन्होंने मतलब जो वीडियोस बनाई जिसमें जो उन्होंने पॉइंट नोट किए हैं उसमें उन्होंने वाज़िया मतलब बता दिया कि उनकी बीवी भी उनके साथ है। देखिए जी, जब कोई गलतियां दर गलतियां करता जाता है ना, तो फिर ऐसा वक्त आता है कि अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो आज जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं इन लोगों के सामने, और शाहिद वीर क्यों लाइव पे नहीं आ रहा, क्यों ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ नहीं खड़ा हो रहा, जो उसको धमकियां दे रहे हैं, जो उसको अंदर से डिफेम करना चाह रहे हैं। अभी मैंने अरसलान की वीडियो का भी एक थंबनेल देखा कि जी एक झूठ, हम जानते तुम सच्चे हो, एक झूठ बोल के झूठ छुपाने के लिए क्या क्या, या लोगों को वैसे दे के चुनवाना। तो ये तो जी ये वैसे ये सारा कुछ तो निकल चुका है। ये आपके पास की तो बात ही नहीं रहेगी कि वो अब आप छुपाना चाहे तो वो छुप जाए। जब आप खुद सारा कुछ बैठ के इधर जवाब भी देते हो, सारा कुछ करते हो, तो फिर आप कहते हो जी किसी के हाथ ना लगे। तो जब आप लोग ढूंढ के लाए थे जाहिद खान को, मुझे नहीं पता कौन लेके आया था, इरम आपी के खिलाफ जिस तरह तैयार किया गया था शेरनी जी को और दूसरे लोगों को, मतलब आप लोग बुला बुला के ला के, तो रिएक्शन वालों के ऊपर गाली गलोच, कमेंटों के ज़रिए लड़ाई झगड़ा बदतमीजियाँ, मतलब जो आपके साथ खड़े हो जाए वो सही है। अगर वो कोई शाहिद वीर के साथ खड़ा होता है या वॉइस लगाता है तो मैं तो सबसे पहले शाहिद वीर को कमज़ोर इंसान कहती हूँ कि वो कमज़ोर इंसान है। वो बंदा कामयाब नहीं होता जब तक वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता। आप स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो कहते हैं ना आपके साथ हज़ारों दुनिया खड़ी हो जाएगी। हम अपने बच्चों को ये तलकीन करते हैं कि आप लोगों ने हक सच के लिए और अपने लिए खुद आवाज़ उठानी। अगर खुदा न खास्ता आप लोगों के साथ किसी ने बदतमीज़ी की है या कोई भी बात है, चाहे बेटियां चाहे बेटे, कि आप अगर हक सच पे खड़े होकर किसी को एक थप्पड़ मारोगे ना, तो आपके साथ 10 हाथ मिलेंगे, 10 के भी 100 मिल जाएंगे अगले बंदे को, गुनाहगार को थप्पड़ मारने के लिए। तो शाहिद वीर ने दूसरों के कंधों पे रख के जो बंदूक चलाई है ना, इस वजह से रिएक्शन वालों को गाली गलोच, इरम आपी को गाली गलोच, जाहिद खान पेंडू मुंडा, गलत सलत नाम, सारा कुछ। अगर शाहिद वीर खुद अपनी लड़ाई इधर बैठ के लड़ता, हर चीज़ को बैठ के इधर, जिस तरह आप लोग उसके पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो उसके लिए जाहिद खान लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं, वो अली बाबा जो इनके मतलब के मुनीर ब्रो लोगों के जो बहनोई हैं, और वो कह रहे हैं जी वो मेरे मामू के बेटे हैं। तो मुझे तो लगता है वो फिर इनकी फूफो के बेटे हैं, या तो वो उज़मा के सगे मामू है या फिर उज़मा की अम्मी के खाला के बेटे, क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं जानती। कि आप लोग अगर जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने उनकी वीडियो भी देखी है, मैंने उनको कमेंट भी किया कि वेरी नाइस, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो मुझे अच्छा लगता है, जिस बंदे की मुझे समझ आ रही होती तो मैं ज़रूर उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। चलो हक सच पे खड़ा तो हुआ कोई बंदा, कि शाहिद वीर को कोई सच्चा तो करने वाला है ना। और इन्हीं की उन्होंने जो गलतियां, तोबा मेरी या अल्लाह, अपने ससुर की उन्होंने बताई कि ये किस वजह इसको मार पड़ी, मतलब यही वो बता रहे हैं छुप छुप के
मेरे सवाल है जवाब दो, नहीं तो मैं फिर खुद खोल के बताऊंगा कि तुम्हारे बाप को क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया कि वो अल्लाह माफ़ करे खड़े होकर यूरिन भी करते हैं, कि उनके गिट्टे गोडे, ये मतलब कि इन लोगों ने अपने बाप बेचारे को भी नहीं छोड़ा कि वो किस उम्र में बंदा है, उम्र सीधा। कि कहते हैं ना अगर वालदैन ना भी अच्छी औलाद अच्छी हो जाए ना तो वालदैन छुप जाते हैं। लोग कहते हैं जी जो भी है उन्होंने तरबियत तो अपनी औलाद की अच्छी कर दी ना, या अगर मतलब कि अगर वालदैन अच्छे हैं तो औलाद गंदी निकल आए ना तो वो वालदैन की भी बेचारों की ना जलालत हो जाती जो इन लोगों ने की, क्योंकि हम उन बुज़ुर्गों बेचारों को जानते ही नहीं है वो किस फितरत के मालिक हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है। लेकिन जिस तरह ये मुनीर की वालदा को भी साथ लिया जा रहा है कि वो भी साथ जा जाके पैसे निकलवा गई, बच्चों का ये लेगी वो भी, तो वो गलत किया। देखें जब अपनी माँ डाइन बन गई तो फिर आप दूसरों पे क्या कह सकते हो, उनके तो बेटे का घर भर रही है वो लोगों से लुट लुटा के ठगा के। तो जब वो अपने बच्चों को मतलब कि ख़त्म कर चुकी है अपने दिल से या अपने दिमाग से या अपने रिश्तों से, तो फिर उनको मैं कहती हूँ गलत कहना कोई दुरुस्त बात नहीं है। तो आज जितनी बातें उन्होंने फिर की हैं, उन्होंने कहा जी मेरे बहन भाई ने मुझे बड़ा प्यार दिया, अप्रिशिएट किया और मैं सच के साथ खड़ा हो गया, अब मैं तकरीबन वीडियो बनाऊंगा। तो उन भाई साहब को भी जिस तरह अपना चैनल वाले एहसान भाई साहब कह रहे थे मैं बुलाता रहूं तो नहीं आए, उन्हें आना चाहिए। जाहिद खान भी रात को बुलाते रहे हैं और उन्होंने कहा, जाहिद खान ने कहा कि जाएं, उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी और सच्ची बातें। आप जाके उनके चैनल को देखें, प्रमोट करें, उनको लाइक भी करें, शेयर भी करें और उनको सब्सक्राइब भी करें। मतलब शाउट आउट मिल गया उनको भी एक सच्चाई पे खड़े होने के लिए, एक चैनल को उनके को मतलब के कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा भी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मुल्क के हालात है हर बंदा अगर चैनल बना के बैठा ना तो वो अर्निंग के लिए ही आया है। तो कितने राज वो बंदा इनके खोल रहा अपने ससुराल वालों के, और वो धड़ल्ले से आके मतलब ये लोग तो ये जो उज़मा के पेरेंट्स है ये तो उनका नाम ही नहीं ना ले रहे हैं। इनको तो इतना डर है कि पता नहीं वो इनके साथ क्या कर जाएंगे। लेकिन वो तो भाई साहब कह रहे हैं ना मुझे कत्ल करने की धमकियां भी दी गई हैं, मुझे पहले कॉलें भी की गई और मुझे कहा गया कि इस वीडियो को काट दे सॉरी यानी कि डिलीट कर दो, लेकिन मैं डिलीट नहीं करूँगा। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एक सच्चाई के साथ खड़ा हो गया हूँ तो मैं मरते दम तक खड़ा रहूँगा। और उन्होंने इतनी मतलब कि इनकी बुराइयां गिन के बताई कि इसकी बीवी है सदीक भाई साहब की बीवी एक बारी भज गई फेले आंदी, फिर दूजी बारी भज गई फेले आंदी, फिर मतलब मेरी बीवी काम करती थी, पता नहीं अब मेरे घर में ये क्या कांट करके गया कि मेरी बीवी ने निकाला। मैंने पूछा तो उसने कहा मेरा भाई था ना मैंने निकाल दिया। तो देखें एक गुनाह करके आप लोगों ने वाईटी पे, अब वो भाई साहब कह रहे हैं अब वो अल्लाह ताला बेहतर जाने और उनकी मदद फरमाए, वो मुकरे ना इन बातों से या पीछे ना हटे। जिस तरह वो कह रहा है कि अब वाईटी पे मैं तुम लोगों को नंगा करके छोड़ूंगा, कि तुम लोगों ने एक हंसता बसता घर 5 जो बच्चों की माँ के मतलब यही बात है ना कि हमें नहीं पता कि ये सदीक भाई साहब के साथ ये किसने ये कांट किया था कि उसकी बीवी को या उसके बच्चों को रुलाया, या इस बंदे का घर एक गलत हुआ, इनके साथ भी गलत हुआ, जो भी किया बीवी ने किया या लोगों ने किया, तो जिसने किया गलत हुआ। तो मतलब ये इन्होंने वो बदला लिया शाहिद वीर से। क्या शाहिद वीर ने यह काम किया था या किसी रिश्तेदार शाहिद वीर के रिश्तेदार ने करवाया था, या फिर ये है कि कोई ये गुनाह सवाब में आता ही नहीं है कि जी भावें 5 बच्चे जमो भावें 10 जमो तो जिथे इश्क होवे तो उथे करके तो भज जाओ। या तो फिर उन जगहों पे ये सारा कुछ होता है जिनके लिए ये कुछ भी नहीं है कि चले जी ठीक है जब दिल आ गया तो बस ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे एज ए मुसलमान जो हमारे क्राइटेरिया है, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हम लोग अमानते होते हैं। जब हमारा निकाह हो जाता है तो फिर औरत मर्द के लिए अमानत और मर्द औरत के लिए अमानत। और मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक 4 शादियाँ या जितनी भी इस्लाम में जायज़ है इजाज़त दी, और वो भी एक तरीका कार है कि बीवी की इजाज़त ले या फिर आपकी हैसियत हो कि आप दोनों तीनों बीवियों को बराबर रख सके, तो उनको हर चीज़ बराबर दें, घर बार कपड़ा लत्ता खाना पीना। अगर एक रत्ती बराबर भी आप नाइंसाफ़ी करते तो आप अल्लाह ताला के हुजूर रोज़े महशर मफलूज ज़िदा इंसान कि जिस तरह एक अपाहिज होता है जिसको फालिज हो जाता है, वो चलने फिरने से हो जाता है माजूर, तो वो इंसान बन के आप अल्लाह ताला के सामने जाओगे। तो क्या आपका दिल करता है कि हम अल्लाह ताला की हुजूर वैसे ऐसे जाएं? तो क्या है अल्लाह ताला ने एक ही मियाँ बीवी जो है ना, एक ही रिश्ता है, एक ही मोहब्बत है, और एक ही जो मतलब कि इंसान के तख्लीक होने से पहले सारा मुकद्दर हर चीज़ लिख दी जाती है। तो फिर क्यों दिलों को रोंद के या जलील करके, हाँ एक मजबूरी है किसी के बच्चा नहीं है
या कोई किसी की बीवी फौत हो गई है या लड़ाई झगड़ा या कुछ है, तो वो भी परी की मामा बताएं क्या ऑप्शन है आपको? यही है कि आप शोहर को छोड़ के बैठ जाएं, अपनी माँ के पास आ जाए। अगर माँ के साथ भी नहीं बन रही, ठीक है 4 बच्चे हैं, मुश्किल है, तो उनके घर के पास अपना रेंट पे घर, आप अच्छा कमाने वाली हो, शोहर के साथ आपकी इतनी हेल्प हो रही है, तो अगर आप अकेली बैठी हो तो आपकी कितनी हेल्प हो। बिल्कुल। तो रेंट पे घर लेके तो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो। माँ बाप को साथ रख लेती, एक कुंवारा भाई था उसको साथ रख लेती। तो बड़े सवाल उन्होंने ये मुनीर ब्रो पे किए हैं, तो यकीन करें मैं तो खुद हैरत में हूँ कि आप इतने खास रिश्ते और एक 5 बच्चों की माँ, क्या उसके साथ इश्क हो सकता था? किसी कुंवारी लड़की से इश्क करते माँ बाप को कहते कि शादी हो जाती। लेकिन शाहिद वीर पे मुझे थोड़ी हैरत है कि वो क्यों इतनी चुप साध जाते हैं, जब इतना शरीफ या इतना सीधा नहीं होना चाहिए। कहते गुड़ वर्गे ना होके ਤੁਹਾਨੂੰ लोग खा जान, ते कड़वे इन्ने जहर वर्गे ना होके लोग ਤੁਹਾਨੂੰ थुक देन। अपने हक के लिए बोलना चाहिए। शाहिद वीर को कितनी देर हम बोलेंगे, कितनी देर लोगों की गाली गलौज ताने हर चीज़, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा इनके अपने ख़ानदान, एक इनकी अपनी फैमिली से बंदा इनके साथ जुड़ गया और वो भी रिश्तेदार है और वो बता रहा है कि मेरा भतीजा लगता होगा ये शाहिद वीर। वो कह रहा है कि अगर वो साले बहनोई हैं तो जिस तरह ये मुनीर भी तो मामा ससुर भी मामा भी लगता था सुतेला, और बाप का भी भाई मतलब चचा भी था। उस बंदे ने तो बड़े रिश्ते खोल के रख दिए कि तुम्हारी बहू भी थी, मामे की तरफ से भी बहू थी, शाहिद वीर के बाप के भी तुम कज़न हो, उधर से भी बहू थी, उधर से भतीजी भी थी, मतलब कौन सा रिश्ता। तो मुझे तो हैरत इस पार्टी से है जो कभी उसको बेचारे को जलील कर रहे होते हैं, क्या उसका नाम है, आसिफ वीर को। तो आसिफ वीर को भी तो इसलिए जलील किया जा रहा है ना क्योंकि वो शाहिद वीर बच्चा बना हुआ है, तो उसकी उंगली पकड़ के चलना पड़ता है, तो फिर इसलिए उसको जलील करे। अगर शाहिद वीर खुद स्ट्रॉन्ग होकर अपनी वीडियो पे आके बात करे ना कि मैं खुद कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, मुझे कोई पट्टियाँ पढ़ाने वाला बंदा नहीं, और मेरे साथ जैसा करोगे ना वैसा मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, फिर मैं भी रिश्ते सारे भूल जाऊंगा। देखे जब ससुराल वाले, जब बीवी छोड़ छाड़ के भाग गई तो फिर क्या रिश्ते रह गए। तो अगर ससुराल वाले गलत कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर कहना चाहिए कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, कभी इधर तो कभी उधर। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें और बड़ी सच्चाइयाँ नज़र आने वाली है और हमने हमेशा कहा कि सच का साथ देंगे। अगर हमें उज़मा के पेरेंट्स से सच्चाइयाँ मिलती हैं तो फिर शाहिद वीर अगर नहीं सामने आ रहा तो फिर देखते हैं उधर साथ देना पड़ जाएगा, क्योंकि हम तो वाईटी पे बैठे, हमें तो जो सच्चा बंदा नज़र आएगा हम उसकी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो अभी उधर भी देख लेते हैं, सुनते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर रब्ता करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।